प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर, और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। यहां आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को ना हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद झूठ, कपट, नफरत और भ्रम का आवरण करना ही मोदी सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा है। देश के गृह मंत्री द्वारा देश की सुरक्षा और संप्रभुता को ताक पर रखकर अपने निजी स्वार्थ के लिए शरारतपूर्ण बयानबाजी करना न केवल निंदनीय है बल्कि शर्मनाक है। लेकिन अपने निजी लाभ और सत्ता लिप्सा के लिए देश के वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देना भाजपा नेताओं की फितरत बन चुकी है। जिस गुपकार गठबंधन की बात देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा ही नहीं है। उसमें शामिल 6 पार्टियों में कांग्रेस शामिल नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें शामिल PDP के साथ इन्हीं गृह मंत्री जी ने गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में लगभग 40 महीने सरकार चलाई थी। और रही बात देशभक्ति की, तो आतंकियों को उनके घर तक छोड़कर आने वाली भाजपा के मुंह से देशभक्ति की बात 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी लगती है। देश भूला नहीं है कि 52 साल तक किसी भाजपा के पितृ संगठन RSS ने तिरंगा तक नहीं फहराया था। इसी भाजपा सरकार ने पाकिस्तान की एजेंसी और आतंकवाद की पोशाक ISI को भारत की सरजमी पर पठानकोट में जांच के लिए बुलाया था। शायद अमित शाह भूल गए होंगे, लेकिन देश को याद है कि 2016 में कैसे आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की बीवी मुंबई आकर वापस लौट गई थी। अमित शाह को ये भी याद रखने की आवश्यकता है कि अप्रैल 2015 में भाजपा PDP सरकार के चहेते मसरत आलम को कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराने और भारत विरोधी नारे लगाने की इजाजत किसने दी थी। तो झूठ, कपट और भ्रम फैलाने से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह और पूरी भाजपा ये ध्यान रखे कि उसका दामन देश विरोधी हरकतों से भरा हुआ है और देश इसे भली भांति जानता है। और क्या किया नरेंद्र मोदी ने? बिना कोई वार्निंग, बिना कोई नोटिस लॉकडाउन कर दिया, बिना किसी को बताए। जैसे नोटबंदी की वैसे लॉकडाउन किया। और जो बिहार के मजदूर थे, गरीब मजदूर, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई महाराष्ट्र में, कोई बेंगलोर में, उन सबको पैदल भूखे
प्यासे हजारों किलोमीटर यहां वापस आना पड़ा। क्या जिस प्रधानमंत्री ने यह किया बिहार के मजदूरों के साथ, क्या उसमें मजदूरों के लिए दिल में इतनी सी भी जगह है? ना। मैं मिला कोरोना के समय, मैं दिल्ली में बाहर गया, मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। मैंने मजदूरों से बात की। मजदूरों ने मुझसे एक सवाल पूछा, कहते हैं राहुल जी हमें एक बात नहीं समझ आई, ये जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने हमें 2 दिन का नोटिस क्यों नहीं दिया? हम रोज काम करते हैं, हमें रोज पैसा मिलता है, 2 दिन में 2 दिन नोटिस नहीं दी इसने हमें, क्यों नहीं दी? अगर ये हमें 2 दिन छोड़िए, अगर 1 दिन नोटिस दे देते हम ट्रेन में बैठ के वापस चले जाते। मजदूरों ने मुझे पूछा कि इस प्रधानमंत्री ने हमें 5 मिनट नोटिस क्यों नहीं दिया? और मैंने उनसे पूछा बताओ क्यों नहीं? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री, मैं आपको उनके शब्द बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री अमीरों का है, गरीबों का नहीं।